सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्क्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सेल चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6 पार्ट 1 to 5 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने वीडियो एंड किया था सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ सेल हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग देखेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो पहला पैरा मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, ये वाला। The cell wall is an additional protective rigid structure present outside the cell membrane, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सेल वॉल इज एडिशनल प्रोटेक्टिव रिजिड स्ट्रक्चर present outside the cell membrane in plant cell, ठीक है। it is present only in plant cells. it protects from heat, humidity, pressure etc. तो यहाँ पे सेल वॉल का रोल बताया है कि वो प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम हीट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड एक्सेट्रा. It also gives the plant cells their characteristic shape and rigidity. It is freely permeable. पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इट अलाउज ओनली सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस, सर्टेन स्पेसिफिक पार्टिकल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को ही अंदर बाहर सेल के वो मूवमेंट अलाउ करता था। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर, यानी वो किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने के सेल के अलाउ करता है। फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन आता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अंदर बाहर आने जाने देता है, ठीक है। प्लांट सेल का एक और फंक्शन दिया हुआ है, इट गिव्स द प्लांट सेल्स इट कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड रिजिडिटी, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट के सेल वॉल जो है वो सेल को शेप देता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब सॉलिडनेस, यानी उसका शेप फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इसमें क्या दिया हुआ है? The jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus is called cytoplasm, ठीक है। मैंने बताया था कि लिक्विड या फिर जेली पार्ट जो होता है सेल में उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये सपोज ये सेल है, ठीक है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है। तो जितना भी ये पोर्शन है यहाँ पे, ये जितना भी पोर्शन है ये पूरा, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में ये जो भी पोर्शन है पूरा, ये जो भी पोर्शन है पूरा वो जो है जेली लाइक साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है, ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल एज वेरियस सेल ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन इट। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि ऑर्गेनेलीज जो है, सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर और वो सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, इट इज राउंड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो अब पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, ये डायग्राम जो है वो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस बता रहा है हमें, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जैसे सेल के ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस था, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस है, ब्लू वाला पार्ट न्यूक्लियोलस है, ये ब्लू वाला पार्ट न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल है, ठीक है। सो ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे ये हमारा क्रोमैटिन है, ये जो है ये क्रोमैटिन दिया हुआ है, यानी क्रोमैटिन यानी डीएनए स्ट्रक्चर, जेनेटिकल स्ट्रक्चर,
जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, ठीक है, इसी से हमारा डीएनए बनेगा। ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस ही है। ये है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे उसको अटैच दिखा दिया है, ठीक है, वो ऐसे भी रहता है फ्रीली, ठीक है। यहाँ पे उसको अलग से इसका भी एक डायग्राम आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये है हमारा न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है, यानी इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और यहाँ पे उसमें भी न्यूक्लियर पोर होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस है। इट ऑल्सो अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मैंने बताया। सो यहाँ पे दिया हुआ है ONM, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है ONM एंड INM। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट। तो एक बार न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अपन वापस से देखते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे ब्लू पार्ट दिया हुआ है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है छोटा सा। ये हमारा क्रोमैटिन है, ये जो यहाँ पे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्रोमैटिन है, विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये पूरा जो है हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है ONM एंड INM। ONM मतलब होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बताया था जैसे सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड है, या फिर ठीक है डबल लेयर बोल सकते हैं हम लोग को। ONM का मतलब होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, INM का मतलब होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये वाला जो है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लियर। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है, यानी इट अलाउज द मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, वैसे ही इन एंड आउट ऑफ द सेल। वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता है जो कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करता है फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा अब हम लोग को जो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं उसको हम लोग थोड़ा डेफिनेशन उन लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल वॉल सेल्यूलर मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो वही बता रहा है जैसे सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस जो है वो एक डबल वॉल्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो डबल वॉल्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस होता है, यानी ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इनके बीच का ये पोर्शन साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 1 मिनट, ये जो है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। 1 मिनट ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। सो वही बोल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है, यानी अलग अलग रखता है, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, वो सिर्फ कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने देंगे और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने देंगे, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पियर्स्ड विथ होल्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। अभी मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। दीज पोर अलाउ द न्यूक्लियस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द सेल। अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ मैसेज जाना है या कुछ सब्सटेंसेस को जाना है तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हम लोगों ने अभी देखा, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और पार्ट है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस
इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने पहले जब सेल्स शुरू किया था सेल चैप्टर, तब मैंने बताया था कि सेल जो है, सेल का जो जैसा हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी के लिए मेन फंक्शन जो हमारा ब्रेन करता है, ठीक है, वैसे ही सेल के लिए उसका ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो सेल के अंदर सेंटर पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन हम लोग को क्या दिया है वो अच्छे से याद रखना है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल के लिए जो प्रोटीन बनाता है वो कौन है? न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर है। देन कम्स न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्लियर। जैसे सेल के आउटर पार्ट को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस के आउटर पार्ट को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है कैरियोप्लाज्म। इट होल्ड्स द न्यूक्लियोलस एंड द सस्पेंडेड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन, जैसा कि हम लोगों ने देखा जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमैटिन, वो भी उसी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और न्यूक्लियस खुद भी प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन है? इट होल्ड्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क। द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैं जब से बोल रहा हूँ, क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस में है वो मेन क्या है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस हो जाता है तब वो डीएनए बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ network of chromatin. This chromatin gets folded and coiled to form chromosomes. ये chromatin network जो है, ठीक है, वो फोल्ड हो जाता है और कॉइल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तब वो क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमैटिन नेटवर्क को हम लोग को अभी यही याद रखना है दैट इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सेल वॉल के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अभी भी मेरे अपलोडिंग के जो इश्यूज है वो थोड़े अभी भी हैं, तो अभी छोटी वीडियोस में डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो आएगी अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 7 में, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स।